मैं हूँ कृष्णलता। आज हम क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के अंतर्गत पाठ 1 के सूरदास जी द्वारा रचित पदों का अध्ययन करेंगे। पदों का अध्ययन करने से पहले हम एक नज़र भक्तिकालीन हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कविवर सूरदास जी के जीवन परिचय पर डालेंगे। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में परसौली में उनका निधन हो गया। उनकी प्रमुख रचनाओं पर एक नज़र डालते हैं। उनका साहित्यिक परिचय। उनके 3 ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली हैं। इनमें से सूरसागर सर्वाधिक लोकप्रिय है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। यहाँ हम सूरसागर के यहाँ पे जो हम आज अध्ययन करेंगे वो सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। ये पद, ये प्रसंग उस समय का है जब श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए थे। उसके पश्चात वो स्वयं न लौटकर उन्होंने उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया है। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश जो था वो पसंद नहीं आया। तभी वहाँ पर एक भौरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का आरंभ होता है। तो प्रस्तुत पदों में गोपियों ने भ्रमर के बहाने से उद्धव पर व्यंग के बाण छोड़े हैं। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत है, उचित लगती है, कि यदि उद्धव ने कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वो हमारी विरह वेदना को अवश्य समझ पाते, परंतु ऐसा नहीं था, क्योंकि जो उद्धव थे वो ज्ञान मार्ग के उपासक थे और जो गोपियाँ थीं वो प्रेम मार्ग की। तो चलिए हम पहले पद का अध्ययन करते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। गोपियाँ जो हैं वो उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। क्यों? अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। क्योंकि तुम स्नेह के धागे में बंधे हो, फिर भी उससे अछूते हो। प्रेम का धागा कौन है? श्री कृष्ण भगवान। कि तुम उनके साथ रहते हो, उनसे तुम्हारा संबंध है, फिर भी तुम उनके प्रेम में नहीं पड़े हो। इसीलिए हमारी विरह वेदना को तुम नहीं समझ सकते। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न त्यागी। गोपियाँ कहती हैं कि जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है परंतु उस पर जल का फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो शुष्क का शुष्क ही रहता है जल में होने के बाद भी, उसी प्रकार से उद्धव जी है जो कृष्ण के निकट रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं पड़े हैं। गोपियाँ आगे कहती हैं, ज्यों जल मह तेल की गागर बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार तेल की चिकनी जो गगरी होती है वो पानी में रहने के भीतर भी, जल के अंदर रहने पर भी उस गगरी के ऊपर जल की एक बूंद भी नहीं लगती, उसी प्रकार उद्धव जी है जो निरंतर श्री कृष्ण के संपर्क में हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण के प्रेम की उनके ऊपर एक भी बूंद नहीं लगी।
प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो दृष्ट न रूप परागी। गोपियाँ कहती हैं कि तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में अपना पाँव नहीं डुबोया, ना ही अपनी दृष्टि से कृष्ण के सौंदर्य का अवलोकन किया है। क्यों? क्योंकि कृष्ण की छवि इतनी मनमोहक है, जो एक बार उनके दर्शन कर लेता है वो उनके प्रेम में पड़ ही जाता है, उनकी भक्ति करे बिना रह ही नहीं सकता। परंतु उद्धव जी जो है वो भाग्यशाली हैं कि कृष्ण के संपर्क में रहकर भी वो कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े हैं। तो वही गोपियाँ यहाँ पर कहती हैं, प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो दृष्ट न रूप परागी, कि प्रीत रूपी नदी में तुमने अपना कभी पैर नहीं डुबोया है और ना ही तुम्हारी दृष्टि ने कृष्ण के सौंदर्य का अवलोकन किया है। सूरदास अबलाहम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हम तो भोली भाली नारियां हैं। भोली भाली कैसी? विषयासक्ति से, सांसारिक बंधनों से मुक्त भोली भाली, जिनका कोई भी ध्येय नहीं है, सिर्फ एक ही ध्येय है, श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन रहना। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हम तो भोली भाली नारियां हैं, हम तो सिर्फ श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त हैं। तो कृष्ण के प्रेम से ऐसी दीवानी हैं जिस तरीके से चींटियाँ जो हैं वो गुड़ की दीवानी होती हैं। गुड़ कहीं भी रख दो लेकिन उसकी सुगंध चींटियों को इतना आकर्षित करती है कि वे वहाँ पर पहुँच ही जाती हैं। उसी तरीके से गोपियाँ श्री कृष्ण की भक्ति किए बगैर नहीं रह सकती। चलिए अब हम अगला पद देखेंगे। मन की मन ही मांझ रही। यहाँ पर उल्हाना देते हुए गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हमारे जो मन में थी कृष्ण से मिलने की आशा, वह मन में ही रह गई। मन की मन ही मांझ रही। हमारी जो मन की इच्छा थी, अभिलाषा थी, वो मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव ना है परत कही, कि हे उद्धव तुम अपने संदेश का वर्णन करते रहो, किंतु हमारे मन में कृष्ण प्रेम की कई परतें हैं, ना ही परत कही, बहुत सारी परतें हैं, जिस वजह से तुम्हारे संदेश का हमारे मन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। गोपियाँ जी कहती हैं कि जो आधार था, श्री कृष्ण से मिलने की जो आशा थी हमारे मन में, वो समय हमने अपना व्यर्थ ही गंवाया। हम तो ये सोच रहे थे कि श्री कृष्ण से हमारा मिलन होगा, परंतु ऐसा ना हो के श्री कृष्ण जी ने उद्धव को संदेश वाहक बना के हमारे पास भेज दिया। तो जो हमारी अवधि था, अवधि यानी समय, जो हमारा समय था, जो हमने आज संजोई थी कि इस समय श्री कृष्ण भगवान से हमारा मिलन होगा, वो ऐसे ही व्यर्थ हो गया। तन मन बिथा सही, और हमने अपने तन और मन पर व्यर्थ ही विरह की वेदना को सहा, बर्दाश्त किया। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिन विरह दई। तो गोपियाँ कहती हैं अब इस योग के संदेश को सुनकर, अब इन जोग संदेशन सुन सुन, अब इस योग के संदेश को सुन सुन कर के हमारी जो विरह की अग्नि है वो और अधिक जल उठी है। बिरहिन विरह दही, वो और अत्यधिक प्रज्वलित, विरह वेदना और अधिक हमारी मुखरित हो गई है। चाहत हुती गुहार जितहत उतत धार बही। गोपियाँ जी कह रही हैं कि चाहत हुते, हमारी इच्छा थी जिससे कि हमारी इस विरह वेदना की पुकार जो श्री कृष्ण तक पहुँचाएगा, यानी उद्धव जी हमें इस तरीके से बेहाल देखकर कृष्ण के प्रेम में हमारी पुकार जो है वो कृष्ण तक पहुँचाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। वहाँ क्या हो रहा है? उतते धार भई। गोपियाँ कहती हैं कि वहाँ से तो योग की धारा बह रही है।
तो वो हमारी इस विरह वेदना को किस प्रकार कृष्ण तक पहुँचाएंगे। सूरदास अब धीर धरे क्यों मर ज़्यादा नहीं न लही। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हमसे अब धैर्य धारण नहीं होता, कृष्ण के प्रेम में हम इतनी अधीर हो चुकी हैं कि हमने अपनी सामाजिक मर्यादा भी छोड़ दी है। आज इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले पदों का अध्ययन करेंगे। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अगली वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।